नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट हैं, कुछ जो विद्यार्थी हैं, वो उन विद्यार्थियों ने यहाँ पर एक संयुक्त धरना प्रदर्शन यहाँ पर यूपी SSSC डिपार्टमेंट के खिलाफ किया था। और उसमें मतलब बहुत सारी वैकेंसीज़ को लेकर वो धरना था। काफ़ी सारे वैकेंसीज़, अलग अलग जो वैकेंसीज़ है, जो अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं या जो पेंडिंग है, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट यहाँ पर गए हुए थे। और उसमें साथ में यहाँ पर यूपी PET को लेकर भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गए हुए थे। और उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पर जो यूपी PET का है, इसमें आखिरी के 2 या 3 दिन जो वेबसाइट है वो उसने वर्क नहीं किया अच्छे से। वो वेबसाइट यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, सर्वर यहाँ पर डाउन हो गया था वेबसाइट का, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो अपना PET का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो उसको लेकर यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट यानी कि फॉर्म को रीओपन करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो इसका फॉर्म की जो डेट है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर बढ़ाई भी गई थी यूपी SSSC डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन वहाँ पर आवेदन करने की डेट को नहीं बढ़ाया गया था, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने की डेट को बढ़ा दिया गया था। आवेदन की डेट 21 तक ही रखी गई थी, लेकिन पेमेंट की डेट को यहाँ पर 25 कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने आवेदन को रीओपन करने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए थे यूपी SSSC डिपार्टमेंट में और अपनी मांग को रखने के लिए। लेकिन वहाँ से यहाँ पर कोई भी उनको मदद नहीं मिल पाई। वहाँ पर सिर्फ यही जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर इस डेट में अब कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, कोई भी अब दोबारा फॉर्म यहाँ पर रीओपन नहीं होगा। यानी कि जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, बस वही लोग यहाँ पर PET के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म को रीओपन नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल वहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक डेटा जारी किया गया है और इस डेटा में आपको बताया गया है कि यहाँ पर कितने फॉर्म्स फाइनली सबमिट हो पाए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल अब कितने लोग एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम को देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डेटा आया है तो उसमें ये बताया गया है कि आपके लगभग 28 लाख स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से जो फाइनल सबमिट हो पाए फॉर्म, यानी कि जो फाइनली जिन लोगों ने पेमेंट करके पूरा टोटल फॉर्म सबमिट किया, तो वो सिर्फ 20,73,000 यानी 20.73 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर फाइनली जो है फॉर्म को सबमिट कर पाए। तो सिर्फ यही अब यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चर्चाएं चल रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो PET का एग्ज़ाम होगा, इसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग यहाँ पर बैठेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम होगा स्टेट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 से 3 दिन साइट ही नहीं चली, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई भी नहीं कर पाए और उस वजह से यहाँ जो फाइनल सबमिट हुए आवेदन वो सिर्फ 20.73 लाख से यहाँ पर हो पाए और 28 लाख तक के अप्लाई हो चुके थे। लेकिन जो फाइनल सबमिट, मैंने बताया फीस पेमेंट करने के बाद जो फाइनल सबमिशन होता है उसमें सिर्फ 20.7 लाख स्टूडेंट ही सबमिट हो पाए और वही अब यहाँ पर एग्ज़ाम देने में के लिए सक्षम हो पाएंगे। और जो रही बात फॉर्म रीओपन की, तो यहाँ पर साफ यहाँ पर आयोग के द्वारा बता दिया गया कि कोई भी दोबारा फॉर्म को रीओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग यहाँ पर ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो PET का एग्ज़ाम है इसको जल्द से जल्द करवाने के मूड में है और इस पर कार्यवाही है, जो इसका जो प्रोसेस है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि यहाँ पर लगभग कब परीक्षा इसकी हो सकती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था और अब मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि इसकी जो परीक्षा है ये सितंबर महीने में प्रस्तावित है। ऐसे यहाँ पर आयोग के द्वारा कोशिश की जा रही है कि सितंबर महीने में इसकी परीक्षा को करवा दिया जाए। तो अगर सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल रहती हैं, कोई भी समस्या किसी तरह की देखने को नहीं मिलती है, तो आपको इसकी जो परीक्षा है वो आपको यहाँ पर सितंबर महीने में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जिन लोगों का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो चुका है और जो लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है फॉर्म को, वो लोग अब यहाँ पर कुछ और ध्यान न दें, सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत ही कम समय है। अगर सितंबर महीने में परीक्षा स्टार्ट होती है तो जून तो चला ही गया है, सिर्फ जुलाई का महीना आपके लिए बचता है और जुलाई के ही एक महीने में 2 महीने बचते हैं, जुलाई और अगस्त। सितंबर में अगर परीक्षाएं होती हैं तो जुलाई और अगस्त आपके पास बचता है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचता है। तो इतने ही दिनों में आपको सारी चीज़ें, जैसा कि सिलेबस भी आयोग के द्वारा यहाँ पर अपडेट कर दिया गया था, सिलेबस में एक एक पॉइंट अच्छे से बता भी दिया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या मार्किंग रहेगी, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आयोग के द्वारा यहाँ पर साइट पर अपलोड भी कर दिया गया था। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको सारी चीज़ें छोड़कर फिर सिर्फ उस सिलेबस के रिगार्डिंग अपनी स्टडी को जारी रखना है और उस सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ते हुए रहना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने भी कोशिश की कि जो उसका GK और GS का पोर्शन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर पूरा प्रिपेयर करवाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपसे कोशिश यही करूँगा कि जो 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उन 2 महीने में आपको जो GS का उसका सिलेबस है वो पूरा मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, ताकि आपको GS और GK में कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। तो दोस्तों, उसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो सीरीज़ भी चला रहा हूँ, डेली आपको
यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन सब की डेली यहाँ पर वीडियोस मिल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिन गैप हो जाए, वीडियो नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा और कि आपका जो 2 महीने के जो एग्ज़ाम के अभी बचे हुए हैं उनके पहले मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। अगर मुझे लेना पड़ा 2-2, 3-3 घंटे का भी क्लास अगर लेना पड़ा तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लास ले लूँ, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैं कवर कर सकूँ। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जानकारी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।